में आ रही है कि वक्ता अभी मंच में बैठे हैं और बोलने से अभी उनको अवसर नहीं मिला और आपने खाना चालू कर दिया। तो स्थिति में तो भगवान खुद भी आकर बोले ना तो लोग पहले खाना खाएंगे, तो मैं तो नहीं हूँ। तो मंच ऐसा तमाशा नहीं करे किसी के साथ कि आप बुलाने के लिए भी आइए बोलिए और उधर खाना भी चालू कर दिए, तो मैं क्या बोलूँ। तो इस तरह का मजाक समझा जाता है ऐसे कार्यक्रम। तो भविष्य में ध्यान रखें कि बोलने वाले व्यक्ति के लिए समय होना। तो चलो जितने बैठे हैं मैं उन्हीं के लिए बात करूं। जितने भिक्षु आते हैं, मैं आज भिक्षुओं पर बोलूंगा, जितने भिक्षु आते हैं अम्बेडकर वादियों को पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ कोई है दूसरा 69 साल हो गए बाबा साहब अम्बेडकर को हमें दीक्षा दिए, लेकिन न तो हम दूसरों को याद आ सके न हमारे भिक्षु को ला सके। सारी बातें दुनिया भर के भी आएंगे भिक्षु तो अम्बेडकर वादी को ही सुनाते हैं। क्यों भाई, और दूसरे लोग नहीं है जो तुम बुद्ध की वाणी दूसरों को सुनाओ? आप चारिका क्यों नहीं करते? कोई हवाई जहाज में उठकर दिल्ली से बंबई जा रहा है, तू चारिका कब करेगा? वर्षावास प्रारंभ हो गया, तू नेताजी के लिए जा रहा है तो चीवर काय को धारण किया, तो फिर वर्षावास कौन करेगा? और बिना वर्षावास लिए तू वर्षावास का समापन भी कर रहा है। तो बुद्ध धर्म का तमाशा करने वाले कुछ भिक्षु पैदा हो गए। बंदे जी आप बुरा मत मानना, मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। तो ये तमाशा पूरे भारत में चल रहा है। हमारा भिक्षु कभी चारिका ही नहीं करता। और भगवान बुद्ध ने आज के दिन क्या बोला? चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय रक्षाय हिताय देशे भिक्षवे आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान कल्याणं। भिक्षुओं चलते रहो, हवाई जहाज में घूमते रहो नहीं बोला, या कार में घूमते रहो नहीं बोला, चलते रहो, क्योंकि चलते रहोगे तो जन संपर्क बना रहेगा। इसीलिए बुद्ध महापरिनिर्वाण के होते तक चलते हैं और उनकी त्याग तपस्या को लोगों ने देखा। एक उदाहरण देना चाहूंगा, नहीं खाना जिसको खाना है खाइए, मैं तो बोलने का आदी हूँ, बोलते रहता हूँ। जैन साधु वर्षावास के लिए आए, नंगे पांव पैदल चलते आए। लोग देखते थे कौन जा रहा है? जैन साधु जा रहा है। वो जैन साधु किसी भिखारी घर से साधु नहीं बना है, करोड़पति के बच्चे हैं वो जो भिक्षु बने हैं। उनके सामने श्रावक, कारोबार छोड़कर, धन संपत्ति छोड़कर वो लोग जैन श्रावक बने और पैदल चल रहे हैं। पाँवों में छाले पड़ गए। कितने भिक्षु बाबा साहब के धर्म लेने के बाद पैदल चल रहे, मेरे को बताओ। मुझे ये उदाहरण मत दो कि बम्बई से कलकत्ता जाने में कितने दिन लगेंगे, अरे पर मानगांव में आने, मानपुर चौकी जाने में कितने दिन लगेंगे? मेरे साथ चलो, मैं पैदल घुमाता हूँ। मैं 87 साल की उम्र में भी भिक्षुओं को कहा कि मेरे साथ चारिका करो, चलो। और चारिका में महारों के नीचे नहीं जाऊंगा मैं। बोलो, सुन लिए महाराणा बुद्ध था। मैं जिस गांव में जाऊंगा तो चौपाल जो होता है ना, गांव का बीच का हिस्सा, वहां पर आप प्रवचन कर खिला दो। बनते बोलते बोल सुनने कौन आएगा? कभी बुद्ध ने सोचा था कि मेरी बात सुनने कौन आएगा? जब तुम्हारी बात अच्छी लगेगी तो लोग सुनने आएंगे, लोग सुनने आएंगे। ये क्यों सोचते कि महारी सुनेगा तो बौद्ध धर्म चलता रहेगा? मुझे तो आदिवासियों तक भी बुद्ध धर्म पहुंचाना है ना, मुझे पिछड़े वर्गों तक भी बुद्ध धर्म पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा? मैं ये सफेद कपड़े
के पहनेंगे, तो ये पीले कपड़े वाले क्या करेंगे? धर्म को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी बनती है। अभी भारत में महाबोधि महाविहार का चल रहा है। अरे आधे भिक्षु तो चंदे की रसीद लेके ही घूम रहे। महाबोधि महाविहार मुक्त करो। अच्छा, तुम्हारे घूमने से मुक्त हो जाएगा महाबोधि महाविहार? करोड़ों का चंदा जा रहा है, करोड़ों के चंदे को पा ले दो तो वो महाबोधि महाविहार को मुक्त कर लोगे? है इतनी ताकत? मामला सुप्रीम कोर्ट में बता दे रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे कहने से फैसला नहीं देगा। तो मेरे को कई लोग बोले खोबरा गड़ेंगे, देखना महाबोधि महाविहार ना अब पौधों को मिल जाएगा। मैं कहा कैसे मिल जाएगा भाई? अरे वो अपने गवई साहब है ना, बौद्ध है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। तो मैंने देखा उसके बाप का न्यायालय है क्या? भारत का सुप्रीम कोर्ट गवई के बाप का कोर्ट है क्या कि बैठ कर सुना देगा कि महाबोधि महाविहार पौधों को दे दिया? करके देखे। वो तो थोड़ी सी बात होती है। मध्य प्रदेश के मंदिर पर तो पूरा देश खिलाफ हो गया। इतने लोग उसको बचाने के लिए गए बौद्ध में। जाकर भगवान को पूछो, यूक्रेन को बोला ना उसने, सारे देश में बगावत हो गई। एक आध मार गया उसको बचाने के लिए नहीं। और कहते हैं कि महाबोधि महाविहार का फैसला हमारे पक्ष में देगा। अरे वो तो सुनवाई से भी हट गया। इस मामले को मैं नहीं सुनूंगा, अब दूसरा जज सुनेगा तो फैसला देंगे। 140-45 साल हो गए हम चिल्ला रहे। 140-45 साल हो गए महाबोधि महाविहार को मांगते। अरे हिंदुओं को 500 साल के बाद अयोध्या का मंदिर मिला, वो भी बेईमानी पूर्वक मिला। वो साकेत है, अयोध्या नहीं है, उसका नाम साकेत है। ब्राह्मणों ने बाद में उसका नाम अयोध्या कर दिया। और जिस जगह की खुदाई की गई वो बौद्ध बिहार। सारे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम सारे लोग पढ़े लिखे लोग कानून की बातों को कम समझते हो, क्योंकि कानून से तुम्हारा वास्ता पड़ता ही। और अच्छा है कि कानून के चक्कर में जाना भी नहीं चाहिए आपको, बड़ा बुरा काम है। हम लोग जाते रहते हैं। तो हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं सुशांत जी, हम लोग इसी के चक्कर में जाते रहते हैं कि कानून का क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस साकेत को और बुद्ध विहार जो पुरातत्व विभाग ने खनन करके प्रमाण निकाला, सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज ने इनकार कर दिया उसे बौद्ध सामग्री मानने से। मामला टल गया। अरे सारा प्रमाण पुरातत्व बोल रहा है कि ये साकेत है। साकेत में जो हमने खुदाई की है राम मंदिर नहीं है, वो बुद्ध विहार है, सम्राट अशोक का बनाया हुआ। महाबोधि महाविहार भी तो अशोक का बनाया हुआ है। और क्या हम हिंदुओं की तरह कानून को तोड़ सकते हैं? बाबा साहब ने कहा देखो रे, मैंने संविधान बना दिया भारत का। भारत का संविधान दुनिया भर के लोग तोड़े, तुम मत तोड़ना कभी भी। और इसीलिए हम भारत के संविधान को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो बाबा साहब के संविधान को बचाने वालों में से लोग हैं ना। तो उपासक उपासिकाओं, बहुत कठिन दौर चल रहा है भारत में बौद्ध धर्म के लिए। बाहर घूमो, मैं भी बहुत क्षेत्रों में घूमते रहता हूँ और सभी समाज और सभी धर्मावलंबियों के पास बैठते रहते हैं। बौद्ध धर्म के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है, बज चुकी है। अभी नागपुर में कार्यक्रम हुए, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के 100 साल पूरे हुए। जिस गवाही के बारे में बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और वो फैसला हमारे तरफ देंगे, उसकी मांग उस कार्यक्रम में गई थी। व्हील चेयर में बिठा कर ले गए थे। बाबा साहब तो कभी नहीं गए आरएसएस के कार्यालय में। बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ली, तो लोगों ने कहा ये आरएसएस वालों को दिखाने के लिए आप नागपुर में दीक्षा दे रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे बेवकूफ हो, अकल तो है नहीं।
वो पत्रकार थे, बोले तुम ऐसे पत्रकार हो, तुमको तो दिमाग है नहीं। मैं नागपुर में क्यों दीक्षा ले रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा कारण है, बाबा साहब ने बताया। बोले क्या कारण है? हमको तो लगता है कि RSS का यहाँ संगठन है बहुत बड़ा, तो आप उसको अपनी ताकत दिखाना चाहते। बोले अरे बाबा साहब ने कह दिया ये RSS मेरे सामने कुछ नहीं। 56 में ये बात बाबा साहब ने बोल दिया कि RSS मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं उनको क्या दिखाऊंगा। नागपुर नाग राजाओं की धरती है। नाग राजा भारत के बौद्ध लोग थे, कट्टर बौद्ध लोग। नाग नदी भी नागपुर से बहती है। ये बौद्ध राजाओं की धरती होने के कारण मैंने नागपुर को धम्म दीक्षा के लिए चुना है। ये RSS को दिखाने के लिए नहीं। बहुत सी बातें होती हैं जिसके लिए समय चाहिए बोलने की। ये नहीं कि खुबरा बेच आए और बोल दें तो जय भीम बोल के बैठ जाता हूं मैं, कि आप लोगों को जय भीम बोल देता और बैठ जाता। तो मैं ये बात क्यों बताने जा रहा हूं? मेरी 87 वर्ष की उम्र में इस देश के सबसे बड़े बड़े बौद्ध भिक्षुओं से मिला हूं, बैठा हूं, चर्चाएं हुई। आप में से तो कई लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना। जी शासन श्री महास्थवेद, भारत के बौद्ध भिक्षुओं के संघानुशासक 59 में 1959, आज कितने हो गए? 2025 हो रहे नहीं। पूज्य भदंत एम संगरत्न, ये सब श्रीलंका के हैं, जो भारत में आकर अपना सारा जीवन बिता दिया। भारत में बौद्ध धर्म सुधरे, उसका उत्थान होकर। पूज्य भदंत आनंद कौशल्यायन जी, यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग उनका नाम जानते होंगे, क्योंकि वो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार तो थे ही, बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान थे, और बाबा साहब उनका बहुत सम्मान था। बसंतपुर की सभी हमारी माताएं बहनें आनंद कौशल्यायन को देखी नहीं है, परंतु फोटो में सब जानते हैं, क्योंकि फोटो लगा हुआ है ना वहां। तो परिस्थिति ये है कि हमारे बहुत भिक्षु सुखी हो गए, जो नहीं हुए वो साधुवाद है। मैं उनको धन्यवाद दे दूंगा जो बेचारे सुखी नहीं है, तकलीफ उठा रहे हैं। परंतु बस्तर से लेकर मैं महाराष्ट्र तक भिक्षुओं को कारों में चलते देख रहा हूँ। 11 लाख की 15 लाख की गाड़ियां भिक्षुओं के पास है, लेकिन एक स्कूल चलाने के लिए उनके पास जमीन नहीं है खुद की। अभी बीच में शंकर धारा में हमने कल कार्यक्रम लिया, हमारे आदरणीय लुनारी जी बैठे उधर, बहुत बड़े अधिकारी रहे, उनको मंच में बुलाकर बिठाना चाहिए। हमारे उन लोगों को मंच में हम जगह नहीं देते जिन्होंने बहुत सम्मान पूर्वक अपने गवर्नमेंट की सेवा को पूरी किया। तो कल हम वहां पर भूमि पूजन किए। अब काय का भूमि पूजन किया? शंकर धारा में 100 स्तंभ बनाना है, 21 फुट का ऊंचा। मेरी बात को सब सुनना, क्योंकि तुम्हारे हर किसी के दरवाजे में लुनारे जी और मैं और उनके बहुत से साथी अभी आने वाले हैं, रसीद पकड़ कर। तो भले 4 आना दे देना, पर देना जरूर उस काम के लिए, निराश मत करना। हमारी समिति ने तय किया है खाली मत भेजो, एक पहली चावल दे दो, आधा किलो चावल दे दो, पर दो जो आपके पास आए अपना समय निकालकर कि 100 स्तंभ बनाना है। लगभग 3 लाख का प्रोजेक्ट है। हमारे लुनारी जी बैठे हैं, और कल जब वहां हम बैठे थे तो 1 लाख रुपया तो मिनटों में हो गया, मिनटों में। बाबा साहब के लोग अपनी वीरता को, अपने इतिहास को नहीं भूलते। बाबा साहब ने बता दिया कि अरे 100 स्तंभ भीमा कोरे गांव का ऐसा ही स्तंभ नहीं है कि कहीं पर भी खड़ा कर दिए सीमेंट छड़ और लोहे से। महासेनाओं का बलिदान 1818 1 जनवरी को। इतिहास पढ़ो थोड़ा सा, घर में किताबें लेते ही नहीं, घर में किताबें पढ़ते ही नहीं, क्या जानोगे क्या हमारा इतिहास था। लोगों ने बता दिया कि महार लोग तो भीख मांगते थे, महार लोग तो बकरी चराते थे,
ये इतिहास लोगों ने बता दिया। इस देश के हिंदुओं ने हमारा इतिहास नहीं है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है सेना में नौकरी करना, वीरता दिखाना और राजा महाराजाओं से बड़े बड़े सम्मान पाना। सोने के टिकड़े राजा पहनाया करते थे उनकी वीरता पर। मैं ऐसे गप नहीं मार रहा हूं। कोई बोले कहा किस महाल को पहना रहे सोने का, और किसने राजा ने पगड़ी बांध दी तो किताब ला के पटक दूंगा। इसको पढ़ रहे नहीं पढ़ा तो आज तक। ये महारों की वीरता है, हमारा वो इतिहास है। तो अपने इतिहास को जानना है। जो आदमी अपने, बाबा साहब कहते हैं, जो आदमी अपने इतिहास को नहीं जानता वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। तो बाबा साहब के सच्चे उपासकों को, भिक्षुओं पर ध्यान देना है, बता रहा हूं। कोई भी भिक्षु आया, पूछो आपको किसने दीक्षा दिया, आपने कहां से दीक्षा लिया, आपका आचार्य कौन है, आपका उपाध्याय कौन है, तेरे पास प्रमाण पत्र है कि नहीं। आजकल आरएसएस के लोग भिक्षु बन के चल रहे हैं, दान दे रहे हैं। आपको बता रहा हूं, आरएसएस के लोग बौद्ध भिक्षु बनकर चल रहे हैं और हमारे लोगों को ठग रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। शैतानियत देखो, इस पर नजर रखो। भगवान बुद्ध किसी देवता के, भगवान के अवतार नहीं है। बुद्ध नाम उसके माँ बाप ने नहीं दिया, गांव वालों ने नहीं दिया। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, कठिन 6 वर्षों की तपस्या के बाद जो बुद्धत्व मिला सिद्धार्थ को, तो वो बुद्ध बने, पुष्पोद पर पहुंचे। अभी भूंगापाल गए थे तो रमन सिंह जी बोले भगवान बुद्ध तो विष्णु का अवतार है। अच्छा, ये कौन को बता दिया भाई विष्णु का अवतार है? भगवान बुद्ध तो बोलते हैं अरे मैं ईश्वर को नहीं मानता और मैं आत्मा को नहीं मानता, दोनों चीजें मेरे लिए बेकार है, कचड़ा है। जो माने मानते बैठे, और जो आदमी ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, वही आदमी मेरे साथ चल सकता है। तो बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया ना कि मैं उधर ईश्वर को भी आरती उतारूं, महादेव को भी आरती उतारूं, एक लोटा पानी ले जाके उस पत्थर में भी डालूं और इधर आके जय भीम जी, नमो बुद्धाय जी बोलूं, चलेगा क्या भाई? आप चना खाते खाते गाना गा सकते हो क्या? मेरे को ये बताओ। कोई भी गायक है यहाँ पर, उसको चने खिलाता हूँ, मुंह में डालता हूँ, गाना गा के बताए थोड़ा। तो दो नाव पर पैर रखकर जिंदगी को बर्बाद मत करो। बाबा साहब ने अपना सारा जीवन हमारे लिए अर्पण कर दिया, तो हम कुछ तो अर्पण करें। वो तो ईसाई बन सकते थे। हैदराबाद के निजाम ने कहा मुसलमान बन जाओ, बहुत सी जमीन कॉलेज बनाने के लिए दूंगा, पैसा दूंगा। आप जितने लोगों को लेकर बौद्ध बनना चाहते, यानी जिस धर्म में जाते, क्यों जाते भैया? तुम मुसलमान बन जाओ ना यार, जितना पैसा बोलोगे दे दूंगा। तो बाबा साहब ने क्या बोला? हो दे दे मेरे को पैसे, बन जाता हूं मुसलमान ही बोला। निजाम साहब न अंबेडकर बिकने वाला है, न उसकी कौम बिकने वाली है। ये स्वाभिमानी कौम है और लोग मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए मैं औचक किसी भी धर्म में नहीं जाऊंगा। बस 2 मिनट धर्मांतर पे बात बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि तुम लोग भी गाली दोगे। आता शुरू के लिए तो सूरज के लिए टिकट भात सरून जाए ना, सरे तांदूर बहुत आज अनिक पकड़। हमारी अध्यक्ष महोदय हंस रही है। अरे मेरे पास समय कम है ना, 87 हो गए, कहीं 87.5 में निपट गया तो कौन बोलेगा यहाँ के? वो देखो हमारी बहन कह रही शतक बनाओगे, धन्यवाद आपको। तो बाबा साहब ने धर्मांतर क्यों किया, इस पर मनन करना चाहिए। बिल्कुल आखिरी लाइन नहीं है, आदेश भी हो गया आखिरी लाइन करो करके। येवला में जब 10,000 लोगों को, महारों को बुलाया बाबा साहब ने, कह रहे चौदार तालाब में आंदोलन करने से भी कुछ नहीं हुआ रे भाई, ये हिंदू सुधरने के लिए खाली नहीं है, बिगड़ा दिमाग है इनका।
अस्पृश्यता इनके खून में भरा हुआ है। ये अस्पृश्यता नहीं मानेंगे तो हिंदू हिंदू नहीं रहे, तो धर्म को बदलना पड़ेगा। नासिक के काला राम मंदिर में भी जाने से कुछ नहीं बना, ये सुधरने ही वाले नहीं है। पार्वती मंदिर अमरावती के वहां जाना चाहते, वहां भी नहीं जाने देते। महार से कौन चीज, महार की पहचान से भी चीज। तब परेशान होकर बाबा साहब ने धर्मांतरण की बात की और कहा कि हिंदू धर्म में रहकर हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म अस्पृश्यता को छोड़ नहीं सकता, वर्ण व्यवस्था को छोड़ नहीं सकता, जातिवाद को छोड़ नहीं सकता, ऊंच नीच को छोड़ नहीं सकता। और जहाँ ये चीजें हैं कि अस्पृश्यों को हिंदू पढ़ने नहीं देता, अस्पृश्यों को धार्मिक बातें सुनने नहीं देता, यदि अस्पृश्य ने धार्मिक बातें सुन ली तो उसके कान में गरम शीशा करके डाल दो। यदि अपनी जबान से राम राम बोल दिया, अभी तो जय श्री राम सब बोल रहे हैं, उस समय बोलते महार जय श्री राम ना, उसकी ये जीभ को खींचकर गरम खिला डाल दिया जाता, तूने जय श्री राम क्यों बोला। ये भी बात गप नहीं मार रहा हूँ, उन्हीं के ग्रंथों में लिखी हुई है। कोई बोले तो ग्रंथ भी ला के पटक दूंगा कि पढ़ ले रे भाई। मैं माइक से बोल रहा हूँ तो बहुत हिंदू के पास मेरी आवाज जा रही ना, तो गप मारने के लिए यहाँ मंच में नहीं आया। तो जो शिक्षा हमारे धर्म हमें शिक्षा लेने नहीं देता, जो धर्म हमें स्कूल में प्रवेश नहीं करने देता, जो धर्म हमें धार्मिक स्थलों में जाने की इजाजत नहीं देता, ऐसे धर्म में रहकर तुम क्या करोगे, ये आह्वान बाबा साहब ने किया। और इसीलिए बाबा साहब बुद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण किया। कितना जानदार भंते जी ने भी बताया ना, और हमारे गजबीर साहब ने भी बताया कि कहीं पर भी खोदो बुद्ध निकलते हैं। एक भारत के विद्वान है राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सासाराम कॉलेज में पढ़ाते हैं और विश्व के प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं। इतिहास पर बड़ी पुस्तकें लिखी, बड़ी बड़ी पुस्तकें। उन्होंने दुनिया भर की खुदाई का अपने पुस्तक में, दुनिया भर के ना, भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर के। अरे मुसलमानों के देश में भी, ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में, अफगानिस्तान में, है ना, दुनिया भर के देश, मिस्र में भी। अभी साहब बोल रहे थे हमारे, मोहनजोदड़ो की सभ्यता बहुत पुरानी है, बुद्ध से पुरानी नहीं है। सर जी, गजबीर जी, बुद्ध से पुरानी नहीं है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, क्योंकि मोहनजोदड़ो के बर्तनों में और दीवारों में पीपल के पत्ते दिखते हैं, और ये पीपल यानी बोधि वृक्ष के पत्ते बुद्ध के प्रतीक हैं। तो मोहनजोदड़ो के पास क्या ऐसा हो गया था कि वहां के बर्तनों में, वहां के दीवारों में, वहां के चित्रकारी में बोधि वृक्ष और पीपल के पत्ते दिखते हैं। तो हम पढ़ते हैं ना 28 बुद्ध हो गए, है ना, ये समय संबुद्ध 28वें हैं, इसके पहले 27 बुद्ध हो गए। तो मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में दीपंकर बुद्ध हुए थे, तलहंकर बुद्ध हुए थे। मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में उन्होंने बुद्ध धर्म का जब प्रचार किया, इसके कारण ये बोधि वृक्ष मोहनजोदड़ो की सभ्यता में आ गया। लोग बोलते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता बहुत पुरानी, बुद्ध से नहीं पुरानी, क्योंकि बुद्ध अकेले सम्यक समुद्र थोड़े हुए, इसके पहले तो 27 बुद्ध हुए इस दुनिया में। वही बता रहा हूं कि मोहनजोदड़ो के आसपास तलहंकर, दीपंकर, ये बुद्धों का जन्म का स्थान है, धर्म प्रचार करने का वो स्थान रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के विद्वान कहते हैं। तो उपासक और उपासिकाओं, मुझे दो बात से बड़ी चीड़ होती है, माइक में आ गया तो संक्षिप्त में बोलना, क्यों मैं संक्षिप्त जानकारी रखता हूँ तो संक्षिप्त में बोलूंगा। मेरे पास तो बृहद जानकारी है तो मैं बृहद ही बोलूंगा ना। ये तो आपका मंच बहुत छोटा है और अच्छे अच्छे शहरों में भी मंचों में बोलने का अवसर मिला विद्वानों के बीच में। अभी लोग घर की मुर्गी दाल बराबर दिए, धर्म की बुद्ध बिहार कम है। आज 60-65 साल का भी उम्र हूँ तो इनको लगता है ये बुढ़ा तो मुर्गी है घर की, जब काटो तब काट लो। ऐसा मत सोचना भाई,
तो आइंदा जब यहाँ मंच लगे तो आप किसका ध्यान रखते हैं नहीं रखते वो नहीं जानता, पर मेरा ध्यान रखना या तो फिर मुझे बुलाना ही मत बोलने का। तो यही हिदायत देकर मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। मेरी बात को उधर भोजन चल रहा है, फिर भी आप लोग जितने लोग बैठे हैं और बड़े ध्यान से सुने, साधुवाद है आप लोगों को। हम की बुद्ध विहार समिति को साधुवाद है। इस हम कीर्ति बुद्ध विहार को संजो कर रखने वाले हमारे कार्यकर्ता, वर्तमान जो टीम है, ये साधुवाद की पात्र है। इस बुद्ध विहार को और चाक चौबंद होना चाहिए। ये आप लोग बैठो एक दिन, मैं कह रहा हूँ, मैं लक्ष्मा बाई से भी कह रहा था, एक मीटिंग बनाओ। समाज की व्यवस्था जब तक नियम कायदे रहेंगे ना, नहीं चलती समाज। विनय पिटक ना हो, भगवान बुद्ध ने विनय न बनाया हो तो ये भिक्षु ना, ये जमीन में ही पाँव नहीं रखते, नहीं मालूम इनके पाँव कहाँ रहते। तो विनय बना हुआ है ना, इसलिए ये नीचे पाँव रखते। तो नियम बनाना पड़ेगा। बुद्ध विहार नियम से चलते हैं और यहाँ कमी है बुद्ध विहार में। बुद्ध विहार में पैसों की कमी भी नहीं है, पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। हमारे समिति वालों से मेरा निवेदन है, ये खिड़कियों में तत्काल आप जालियां लगाई हैं, वो बंदर और चिड़िया घुस गई थी, पूरा वो चादर और उस पर मैला कर दी। पैसा नहीं है जी, कहाँ से लाएंगे ये मत बोलना, पैसा बहुत है। सामने जो ग्रिल लगा हुआ है दरवाजा, उसको बैठ लो, कितना खर्चा आता है उसका वो बजट बनाइए। शायद 1 लाख रुपया खर्चा आएगा दोनों दरवाजे में, और बनवाइए। पैसा है, कम पड़ेगा तो हम लोग आप लोग दोगे, और कम पड़ेगा तो कोई ना लाए, मैं तो लाऊंगा पैसा लाने के लिए खुदरा गड़े पीछे दिया है। डूंगरगांव कॉलेज को भी 3 लाख रुपया दिलवाया हूँ बाबा साहब के प्रतिमा में, अभी 8 दिन पहले। नरेंद्र काठा में सम्राट अशोक का अब स्तंभ बनाने जा रहा हूँ, तो लगभग 5 लाख रुपये की सहायता मैं ला रहा हूँ। तो यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरी बात को बहुत देर तक आपने सुना, मेरे बकबक को आपने बर्दाश्त किया। बकबक ही कहूँगा ना, तो आप लोग साधुवाद के पास हैं। सभी को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।